अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को बताने वाले हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हज के अंदर कौन सी चीज़ें लेकर जाएं, कौन सी ना लेकर जाएं, कैसे लेकर जाएं, क्या तरीका है, कपड़े कितने लेकर जाएं और चीज़ें कैसे लेकर जाएं, उनकी पैकिंग कैसे करें। आप लोगों को इसी व्लॉग के अंदर शेयर कर रहे हैं। हर चीज़ को अलग अलग तौर पर वाज़े तौर पर आप लोगों को बताया जाएगा। इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। दो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के एतबार से यानी समझ लें, यानी कागजात, पासपोर्ट है, वीज़ा है, इसकी आप लोग 3 कापियाँ बना लें। एक कापी आप लोग अपने घर में रख लें, एक अपने बड़े बैग के अंदर रख लें, एक अपने साथ जो आपका गले वाला बैग होगा वो उसमें रख लें। दोस्तों, याद रखिएगा, असल जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, ये आप लोगों ने अपने पास रखना है, इसको इधर उधर कहीं नहीं रखना। ये चीज़ यानी जो डॉक्यूमेंट्स के एतबार से पासपोर्ट, वीज़ा, दोनों तरफ के यानी बोर्डिंग कार्ड यानी टिकट, इसके अलावा हेल्थ बुक भी साथ रखें। हज के मुतालिक जो बुक वगैरह हैं उलमा ने लिखी हैं वो भी आप लोगों ने अपने पास रखनी है। ये डॉक्यूमेंटेशन के एतबार से आप लोगों को बता दिया। दूसरी चीज़, खाने के आइटम, दाल, आटा है, ड्राई फ्रूट हैं, केक हैं, बिस्कुट हैं, ये भी आप लोग साथ ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग यहाँ पर जब आते हैं वो खाना अपना खुद बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, वहाँ से भी ला सकते हैं। यानी मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे आप लोगों को बेहतर रहे वैसे कर लें। तीसरी चीज़, अद्वियात के हवाले से जो भी अद्वियात आप लोग यहाँ लेकर आएँ, डॉक्टरी नुस्खा ज़रूर होना चाहिए। डॉक्टरी नुस्खा आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। ये फ़लाँ मर्ज़ की दवाई है, और आप लोग जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की, उसको भी आप लोग साथ लेकर आएँ। और ऐसी चीज़ें जो लिक्विड दवाइयाँ हैं उनको खूब पैक कर लें, और वो भी डॉक्टरी नुस्खे के साथ ज़रूर लाएं। मशकूक चीज़ आप लोग इस सफ़र के अंदर, हज उम्रे के सफ़र के अंदर बिल्कुल ना लाएं। नंबर 4 पे स्मार्टफोन, वो आप लोग लेकर आएँ, उसका तरीका भी सीख लें। लोकेशन कैसे भेजनी है, लोकेशन कैसे सेव करनी है, व्हाट्सअप कैसे करना है, कॉल कैसे करनी है। और इसके अलावा 3 स्विचा जो है वो भी आप लोग ज़रूर लेकर आएँ। यहाँ जो प्लग है 3 स्विच वाले हैं, आप लोग 3 स्विचा ज़रूर लेकर आएँ। 3 स्विचा ही आप लोगों को यहाँ काम देगा। इसके अलावा चार्जर भी लेकर आएँ, चार्जर अच्छे वाला लेकर आएँ, और उसके साथ जो तार लीड होती है वो भी 1-2 एक्स्ट्रा रख लें। और पावर बैंक भी आप लोग अच्छे वाला ज़रूर लेकर आएँ। दोस्तों, आप लोगों को पावर बैंक की मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में अशद ज़रूरत पड़ेगी, और पावर बैंक को आप लोगों ने फुल भी रखना है। ऐसे ना हो कि पावर बैंक आप लोग लेकर आएँ उसमें चार्जर ना हो, उसको आप लोग अपने पास रखें, फुल रखें, ये आप लोगों को यहाँ काम देगा। नंबर 5 पे आप लोग ग्लासेस ज़रूर लाएं। यहाँ गर्मी होती है, सूरज तेज़ होता है, फ़र्श बाज़ दफ़ा वाइट होता है। जब आप लोगों की नज़र फ़र्श पे पड़ेगी, आप लोगों की आंखें चुंधियाएंगी और आपके सर में दर्द पड़ जाएगा, तो आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। ग्लासेस ज़रूर लाएं, चश्मा ज़रूर लाएं, छाता जिसको इंडिया वाले बोलते हैं, छतरी ज़रूर लाएं। छोटा चाकू, छोटी छुरी, जो आपको यहाँ ज़रूरत पड़े, बड़े बड़े चाकू, छुरी, जिससे पता चले कि ये तो कोई दहशतगर्द है, ऐसा सामान बिल्कुल ना लाएं। नेल कटर है, चाकू, छुरी, ये आप लोग ज़रूरत के मुताबिक लाएं। इसके अलावा सुई, धागा, एक्स्ट्रा जो चप्पल है वो भी आप लोग ज़रूर लाएं। दोस्तों, चप्पल के एतबार से आप लोग सुन लें, चप्पल जो आप लोगों ने लानी है वो अच्छी कंपनी की लानी है, सॉफ्ट लानी है, ताकि आप लोगों को चलने में यहाँ दिक्कत ना हो। नंबर 6 पे वाशरूम का सामान, टूथ ब्रश है, टूथपेस्ट है, और इस तरीके से साबुन है, मुंह धोने वाला साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन है, और इस तरीके से सरफ है, रेज़र, ब्लेड वगैरह, और इस तरीके से सेफ्टी वगैरह, उसके साथ ब्लेड भी हो, ये आप लोग ज़रूर लाएं। और औरतों का ख़ास अय्याम का जो ज़रूरी सामान है वो भी ज़रूर लेकर आएँ। नंबर 7 पे पैसे के हवाले से आप लोगों को ये अर्ज़ करता चला जाऊँ, करेंसी वहीं से चेंज करवा कर आएँ। यहाँ आप लोगों को मनी चेंजर तलाश करते करते वक्त लग जाएगा, वक्त ज़ाया हो जाएगा। वहाँ से 1000 रियाल, 500 रियाल चेंज करवा कर आएँ, ताकि यहाँ के आप लोगों को परेशानी और दिक्कत ना हो। दोस्तों, जैसे जैसे बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसी एतबार से पैकिंग करेंगे तो आप लोगों की पैकिंग ख़राब भी नहीं होगी, और यहाँ के जिस चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वही आप लोग यहाँ उसको निकाल लेंगे, और आपका सामान उस तरीके से सही रहेगा। यानी आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। जब चीज़ तरतीब से पैक की जाती है तो वो सही भी रहती है, महफूज भी रहती है, और ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होती। नंबर 8 पे इबादत वाली चीज़ें, जाए नमाज आप लोग ज़रूर लेकर आएँ। जाए नमाज छोटा सा
پیکنگ کے اندر ملتا ہے، بالکل کلوز ہو جاتا ہے، وہ آپ لوگ لے کر آئیں۔ اور اس کے علاوہ 7 دانے والی تسبیح وہ بھی ضرور لے کر آئیں، یہ طواف کے وقت میں آپ لوگوں کو کام دے گی۔ 100 دانے والی تسبیح بھی آپ لوگ ضرور لے کر آئیں۔ مسواک ہے، ٹوپی ہے، یہ بھی آپ لوگ ضرور لے کر آئیں۔ حضرات 2 جوڑے احرام کے ضرور رکھیں، ایک گندہ ہو جائے تو دوسرا پہن لیں۔ حج بک، حج دعائیں، یہ بھی آپ لوگ اپنے ساتھ اس سفر کے اندر رکھیں۔ 9ویں نمبر پر محترم ناظرین، کم از کم 5 جوڑے مرد اور خواتین اپنے ساتھ ضرور لائیں کہ موسم میں یہاں گرمی ہوتی ہے، اس اعتبار سے آپ لوگ کپڑے لا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ انڈر گارمنٹس وہ بھی آپ لوگ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ کپڑے کا سلا ہوا تھیلا جو باریک سا ہو، جب آپ لوگ مطاف میں جائیں، سعی کریں، یعنی ان مقدس مقامات پہ ہوں، تو آپ لوگ اس کپڑے کے اندر اپنا جوتا ڈال کے، ضروری سامان ڈال کر طواف کر سکے، سعی کر سکیں۔ لہٰذا آپ لوگ تھیلا باریک سا ضرور لے کر آئیں، بلکہ 2 لے کر آئیں، اس کا کون سا وزن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چھوٹی سی تھیلی بنا لیں جس کے اندر آپ لوگ کنکر چن کے رکھیں گے، جب شیطان کو کنکریاں ماریں گے اس وقت آپ لوگوں کو کنکر لینے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی تھیلی بھی اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ 10 پہ چھوٹا سا کوکر لے لیں، پلیٹ لے لیں، گلاس لے لیں، چمچ لے لیں، یعنی جو کھانے کے متعلق جو چیزیں ہیں جس کی آپ لوگوں کو یہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، مختصر سا سامان اپنے ساتھ ضرور لے لیں۔ دوستو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کا لانا ضروری ہے تو کمنٹس باکس میں اس کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک